नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह और बुधवार का दिन और सब कुछ बुध के दिन शुद्ध होता हुआ लंबे इंतजार के बाद निफ्टी ने आखिरकार वो मुकाम छू ही लिया। जी हाँ, बाजार में जश्न का माहौल है, सेलिब्रेशन का माहौल है। सेंसेक्स निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर, जी हाँ, और इस रिकॉर्ड ऊंचाई पे खाली बाजार रुका नहीं, छू करके लौटा नहीं, वहां से भी हमने देखा शानदार रिकवरी, शानदार तेजी देखने को मिली है। 142 सत्रों में निफ्टी ने ये नया उच्चतम स्तर छुआ है। आपको बता दें कि आज जो निफ्टी ने इस समय भी दिन के उच्चतम स्तर पर ही कामकाज करता हुआ 18,982 का दिन का उच्चतम स्तर छुआ है। सेंसेक्स ने भी जो है वो नई ऊंचाइयां सेंसेक्स लगातार जो है छूता हुआ दिखाई दे रहा है। 18,985 का जो है नया उच्चतम स्तर बना है निफ्टी के अंदर। इसके अलावा आपको बता दें कि 7% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है मेटल इंडेक्स में। 142 सत्र जो लगे हैं इस नए हाई को छूने में। एफआईज की तरफ से 22,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जो है हमने देखा है कि बिकवाली हुई है। डीआईज की तरफ से खरीदारी की गई है करीब 1,10,000 करोड़ रुपए के आसपास की। और भारतीय बाजार इस समय 3.48 लाख करोड़ की वैल्यूएशन के साथ विश्व की 5वीं इक्विटी मार्केट बन चुका है। और अप्रैल जून तिमाही में अगर हम देखें 28 मार्च के बाद जो रैली देखने को मिली उसमें करीब 13.5% के आसपास की तेजी देखने को मिली है। तो 13-14% के आसपास की रैली देखने को मिली है। निफ्टी ने पहली बार 18,900 के स्तर को पार किया है और 142 सत्रों में निफ्टी ने छुआ है नया उच्चतम स्तर। और जो सेक्टर जिन्होंने आउट परफॉर्म, आपको बता दें 18,888 का पिछली बार का हाई था जो कि 1 दिसंबर 2022 को छुआ गया था। और उसके बाद अब 142 सत्रों के बाद निफ्टी ने ये नया उच्चतम स्तर बनाया है। जिन सेक्टर्स ने आउट परफॉर्म किया है उसमें एफएमसीजी, रियल्टी, ऑटो इंडेक्स में शानदार तेजी 12 से 14% की तेजी इस इंडेक्स में देखने को मिली है। और शेयर इसके अंदर तो बहुत ही शानदार चलते हुए दिखाई दिए। लेकिन सवाल अब यहाँ पर यह है कि इस तेजी के बाद बाजार थमेगा या फिर अब 20,000 की हो रही है तैयारी। खासतौर से जिस तरह का मूवमेंट आज देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं 19,000 का स्तर भी आज ही छूता हुआ निफ्टी ना दिखाई दे। 18,985 का स्तर देखने को मिल रहा है। आप भी पूछिए अपने सवाल। और पूरे तमाम जो बजिंग स्टॉक्स हैं बाजार पे इस समय रणनीति क्या होनी चाहिए और क्या तो तमाम विश्लेषण निकल कर के आ रहे थे कि बाजार में 5-6% की गिरावट आ सकती है, क्या वो अब झूठे साबित होंगे या फिर इन लेवल्स पे अभी और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत हो चुकी है। आज के खास मेहमान से रूबरू कराते हैं। हमारे साथ संतोष सिंह जी मौजूद हैं, बाजार विश्लेषक और बहुत नज़दीकी से बाजार को फॉलो करते हैं। संतोष जी, पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपको, लंबा इंतजार कराया लेकिन सेंसेक्स निफ्टी ने बहुत शानदार तरीके से, जैसे क्रिकेट मैच में हम देखते हैं कि भले ही लंबा इंतजार करना पड़ा लेकिन जो जीत मिली वो छक्के के साथ मिलती है। तो वो महेंद्र सिंह धोनी वाला छक्का आज देखने को मिला। हालांकि एक बार लगा था कि बाजार उच्चतम स्तर छू करके फिर थोड़ी सुस्ती दिखाएगा, बाजार ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का भी हो रहा था, लेकिन उसके बाद जो तेजी देखने को मिली 18,985 का इंट्राडे हाई। सर, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए विपुल जी, मुझे लग रहा है कि मार्केट में जिस तरह से लिवाली है और एफआईआई के द्वारा भी जैसा आप बता रहे हैं, ये मोमेंटम काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग है और मोमेंटम लगता है मुझे कि आने वाले टाइम पे रहेगा। बैंक निफ्टी आपने देखा होगा कि पहले ही हाई बना चुका था, लेकिन निफ्टी अब बना रहा हाई। लेकिन थोड़ी सी जो डिस्कम्फर्ट अभी भी है इस जगह पे ये है कि एडवांस डिक्लाइनिंग रेशियो उतनी ज्यादा हेल्दी नहीं है। मतलब पूरा ब्रॉडर मार्केट जो है उतना हेल्दियर नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे एडवांसेस नंबर ऑफ शेयर्स तो तकरीबन 1300 के करीब बढ़े हुए हैं और जो गिरे हुए शेयर्स हैं वो तकरीबन 934 के करीब गिरे हुए हैं। तो ये जो रेशियो है एडवांस टू डिक्लाइनिंग, जो कि ओवरऑल मार्केट को दर्शाता है कि एक नई हाई लगने के बाद निफ्टी पे दूसरे शेयर्स कैसे कर रहे हैं, तो वहां पर थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है। लेकिन ओवरऑल मोमेंटम इंडेक्स लेवल पे अगर देखा जाए तो काफी तेजी है। और अगर कल के ही ट्रेडिंग सेशन में देखा जाए तो एफआईआई ने मुझे लग रहा है इंडेक्स फ्यूचर्स पे एक अच्छी लॉन्ग पोजीशंस बनाई है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे जो रोल ओवर भी देख रहे हैं वो पॉजिटिव हो रहा है। और आपको केवल ध्यान रखना है कि अब हेंस फोर्थ तकरीबन जो है 18,900 के नीचे निफ्टी न फिसले, तब तक तो मुझे लग रहा है कि तेजी बनी रहेगी। और कोई भी लेवल 18,900 के नीचे अगर जाता है तब आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि लाइफ हाई पर कभी भी मार्केट जो है जिटर हो सकते हैं, कभी भी फिसल सकते हैं। तो आप उस तरह से लेवल का ध्यान रखें कि 18,900 के नीचे जाए तो अपनी लॉन्ग पोजीशन को अनवाइंड करें। फर्स्ट पोजीशन लेने के लिए सर क्या डरना चाहिए? अभी अगर पोर्टफोलियो बनाना हो, इन ऊंचाई पर पहुंच करके 1 लाख रुपए लगाने हो,
तो क्या बाजार के थोड़ा हल्का होने का इंतजार करें, पूरे पैसे लगा दें? अगर मान लीजिए 1 साल का नजरिया हो तो अभी क्या करना चाहिए? अगर आप पोर्टफोलियो बिल्ड करने की सोच रहे हैं विपुल जी, तो मुझे नहीं लगता कि दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि जब सब चीजें ऊपरी भाव पर हों तो हो सकता है कि यहाँ से और मोमेंटम आपको मिलेगा, लेकिन दिस इज नॉट द राइट टाइम टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो अभी। अगर आपके पोर्टफोलियो पे कुछ प्रॉफिट्स है तो आप उसको आउट ऑफ द टेबल लें, वहां पर प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि मार्केट में एक अच्छी तेजी काफी दिनों से चल रही है। मार्च के बाद ही अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है सैक्रोसेंटली ऊपर की तरफ है। तो इस जगह पे मैं नहीं कहूंगा कि आपको कोई भी पोजीशंस लेनी चाहिए। लें भी तो 10 से 15% से ज्यादा न लें। अगर कोई भी चीज आइडेंटिफाई की है आपने तो 10 to 15% लें, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट फिसलता है तो आपको अच्छे मौके मिलेंगे और वहां पर आप एक्यूमुलेट करें। तो मेरी यही सलाह होगी पोर्टफोलियो के लिहाज से कि 10 से 15% से ज्यादा इन स्तरों पर आप न लें। बड़ी मात्रा में निवेश नहीं करना है इन लेवल्स के ऊपर। सर, एक कल रिपोर्ट आई थी और कल हमने भी इस कार्यक्रम में भी चर्चा की थी, उसमें कहा गया था कि 2002 में इस तरह का सिनेरियो देखने को मिला था कि जब NSE 500 जो है वो अपने के 70% शेयर जो है वो करीब 200 DMA के ऊपर चल रहे हों, तो फिर ये संकेत मिलता है कि बाजार में 5 से 6% की गिरावट आ सकती है। और जो है कल हमने इस बारे में चर्चा भी की थी और हमारे साथ रवि जी थे, उन्होंने इस बात से सहमति भी जताई थी, लेकिन आज हमने देखा कि उसके बाद एक और अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल गई है। तो अभी भी वो थ्योरी कायम है कि अगर NSE 500 के 75 शेयरों से ज़्यादा, अब तो 76-77% शेयर ऐसे हैं जो कि 200 DMA के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो क्या ये किसी तरह के खतरे की घंटी होती है? देखिए, खतरे की घंटी मैं इसे नहीं मानूंगा, लेकिन हाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए आपको। क्योंकि अगर ये चीजें 200 DMA के ऊपर चल रहा है तो मार्केट जो है, हम कहते हैं कि मीन रिवर्जन्स होते हैं मार्केट के, तो इसका मतलब है कि जो चीजें भी अपने एवरेजेस से ऊपर चली गई हों, ज्यादा बढ़ गई हों, वहां पर करेक्शंस बहुत लाजमी हो जाता है। लेकिन खतरा एज सच अभी तक नहीं दिख रहा है, कोई क्रैक्स नहीं दिख रहे हैं। हाँ, लोग जरूर सावधान हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि आप या तो अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर लो, और कहीं भी वो स्टॉप लॉस अगर जाता है तो आपने फिर निकलना चाहिए। तो प्रूडेंट स्ट्रैटेजी होगी कि जो भी चीज आप होल्ड कर रहे हो वहां पर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 3 to 5% डेफिनेटली बना के रखो, क्योंकि मार्केट जो है अगर फिसलता है तो एटलीस्ट आपके पोर्टफोलियो पे ज्यादा जो है लॉस ना आए और आप आगे ही निकल जाएं इससे। चलिए, बहुत बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, व्हाट्सएप पे पूछ रहे हैं, यूट्यूब पे पूछ रहे हैं, उनके सवालों को ले, लेकिन कुछ एक मोटी बातें आपसे समझना चाहेंगे इस तेज़ी की। सर, इस तेज़ी की सबसे बड़ी खूबी ये रही कि कम से कम विदेशियों पर निर्भरता बहुत कम रही। एक तो इस पूरी रैली के दौरान अगर हम देखें तो 22,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली नेट देखने को मिली। हालांकि योगदान रहा है FIs का, आखिरी के जो हमने रिकॉर्ड बनाए हैं, जो तेज़ी हमने देखी है वो FIs के सहयोग से देखने को मिली। लेकिन दूसरा, जो सेक्टर ऐसे थे जो कि कहीं ना कहीं विदेशी कारोबार पर निर्भर थे, उनमें हमने देखा कि अभी भी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली। उसमें चाहे हम IT की बात कर लें, फार्मा की बात कर लें, मेटल की बात कर लें, यहाँ पर हमने देखा दबाव देखने को मिला। लेकिन जो हमारी अपनी कंजम्पशन स्टोरी थी, जिसमें FMCG है, रियल्टी है, ऑटो है, इन्होंने बाजार को मजबूती से थामे रखा। इससे क्या एक भविष्य के लिए क्या कोई नई थीम पकड़ने के लिए कुछ नए रास्ते खोल रहे हैं क्या? देखिए, मैं कहूंगा कि नए रास्ते तो आपको डेफिनेटली है। जैसा आपने बताया कि ऑटो ने काफी अच्छे नंबर्स, अगर आप देखें मंथ ऑन मंथ नंबर्स जो ऑटो के आ रहे हैं, या पूरे साल के नंबर्स मार्च में जब पोस्ट हुए थे तो काफी बेहतर नंबर थे, काफी अच्छे नतीजे आए थे। तो वो इस लिहाज से ऑटो अच्छा है। रेट पॉज हुआ है तो आप देखेंगे कि जितने भी कह लें कि रियलिटी सेक्टर है वो काफी जो है लाइमलाइट में रहा है और काफी बढ़ा है लास्ट के 2-3 महीनों में, अगर आप देखें तो सारी चीजें। लेकिन अब विपुल जी ऊपर हैं और ऊपरी भाव पे आपको जाकर डेफिनेटली यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आउटलुक अच्छा है। लेकिन आपके खरीद भाव, मतलब आपको हमेशा ये चीज देखना चाहिए कि जो हम परचेज करें वो निचले स्तरों पे ज्यादा हो तो हमें पोर्टफोलियो पे हिट कम लगता है। जी। आउटलुक पॉजिटिव है अभी भी, क्योंकि डिस्क्रिशनरी इनकम इंडिया में बढ़ने वाली है और उससे कंजम्पशन डेफिनेटली इज गोइंग टू बी हियर। और रियल एस्टेट जो है वो मेन होगा, और रियल एस्टेट के क्वाशी सेक्टर जितने भी हैं, जैसे आप टाइल्स की बात कर लो, आप प्लाईवुड्स की बात कर लो,
आप एफएमसी इजी जो है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स है, वो सारी चीजें भी काफी अच्छी हैं। लेकिन इन स्तरों पर जाकर आइडियाज को खोजना और वहां से कितना हम बिल्डअप कर पाएंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि निचले स्तरों पे दें, और अगर कोई भी आइडिया दिखता है तो 10 to 15%, नॉट मोर देन दैट, इन जगहों पे लगाना चाहिए। ठीक। इस बीच परशुराम जी कह रहे हैं, नमस्कार सर जी। नमस्कार परशुराम जी, कैसे हैं आप? कार्यक्रम में बने रहिए। इस और साथ साथ योगी जी कह रहे हैं कि संतोष जी और विपुल जी को और मनी 9 की पूरी टीम को मेरी राम राम, बहुत बहुत राम राम सर। योगी जी धन्यवाद कार्यक्रम में बने रहने के लिए। कुछ एक सवाल भी आ रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल हैं और उन पर ज़रा बातचीत कर लेते हैं। विनीत कुलकर्णी जी कह रहे हैं कि सर आईसीसी वर्ल्ड कप बेनिफिट स्टॉक्स कौन से हो सकते हैं? तो ये विश्व कप जो आ रहा है, इसका कल ऐलान अभी हुआ है सर, और पूरे देश में, हमारे देश में तो क्रिकेट जो है बहुत जो है एक तरीके से धर्म की तरह है, और भारत में हो रहा है तो निश्चित रूप से उत्साह बढ़ेगा। तो ये जो पूछ रहे हैं कौन से शेयर या कौन से सेक्टर स्टॉक को, सर होटल में तो हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। आज भी हम देख रहे हैं कि चाहे इंडियन होटल हो, शैलेट होटल हो, इन सब में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। सर और कौन कौन से सेक्टर हैं ये जो लिकर स्टॉक्स हैं, उनको भी क्या आईसीसी वर्ल्ड कप का फ़ायदा मिल सकता है, और कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं सर? देखिए, ये जो इवेंट है उसका जो जो फर्स्ट लाइन इफेक्ट आएगा, मुझे लग रहा है कि वहाँ पर ट्रैवल एंड टूरिज्म जो है काफी लाइमलाइट में रह सकता है। तो और होटल्स इसमें फोर फ्रंट पे होंगे, जो कि लाभान्वित होंगे, जो कि पर्कुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स उनको ज्यादा होगा। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि कुछ मीडिया भी होगा, क्योंकि लोग जो है वर्ल्ड कप देखेंगे, और इससे मीडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जी। देख रहे हैं कि वहां पर व्यूअर्स बढ़ेगी। तो उस लिहाज से इस ये मोटे मोटी सेक्टर जहां पर कि लाभ हो सकते हैं। तो और होटल जैसा आपने बताया कि कोविड के बाद काफी अच्छे चल चुके हैं, ऑक्यूपेंसी लेवल काफी बढ़ा है। और दूसरा जो इसका जो इफेक्ट पड़ेगा वो एविएशन सेक्टर पे भी पड़ सकता है। और फ्यूल के दाम अभी काफी कम हुए हैं पहले से। लेकिन केवल ये ध्यान रखना चाहिए कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव अगर इकोनॉमी में कोई सेक्टर होता है तो वो एविएशन सेक्टर होता है। सबसे पहली जो है इकोनॉमी में अगर कोई भी नेगेटिव चीज आती है तो उसका इफेक्ट सबसे पहले एविएशन पर पड़ता है। तो उस लिहाज से बहुत सेंसिटिव है सेक्टर, लेकिन इसमें आउटलुक ऐसा लग रहा है कि नियर टर्म में ठीक हो सकते हैं। ये इवेंट के कारण भी है, और इनका जो मैक्सिमम फ्यूल कॉस्ट जो है वो काफी कम गया है पहले से। तो ये कुछ दो तीन सेक्टर हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी चाहिए। लिकर स्टॉक्स पे क्या व्यू है सर आपका? कंजम्पशन हमने देखा है कि इस तरह के इवेंट के दौरान काफ़ी बढ़ जाता है, और अभी वैल्यूएशन कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पे? कौन से स्टॉक के बारे में बात लिकर किया? स्टॉक सर, लिकर स्टॉक जो हैं, जैसे यूनाइटेड स्पिरिट्स हुआ, बाकी जो शेयर हैं इस कंपनी से जुड़े हुए, इस क्षेत्र से जुड़े हुए। देखिए, पूरे क्षेत्र में मुझे लगता है कि लिकर में अगर जाना है तो यूनाइटेड स्पिरिट ही मुझे काफी अच्छा लगता है। और डिस्क्लोजर है कि हम लोग होल्डिंग्स में भी है ये शेयर, काफी दिनों से होल्डिंग हमारी, काफी लॉन्ग टर्म होल्डिंग है ये। तो यूनाइटेड स्पिरिट जो है वो अच्छा है। यूबीएल देख सकते हैं, काफी दिनों से ये सेक्टर चला भी नहीं है। और अगर जैसा कि आप बता रहे हो कि यहाँ पर फाइनल होने की बात जो हो रही है, उसमें कंजम्पशन में अगर आप देख लें तो देवयानी इंटरनेशनल को देख सकते हैं, या फिर आप जुबलेंट फूड को देख सकते हैं। ये कंपनियां मुझे लगता है कि अच्छा करेंगी। सफायर फूड्स ये जो है, क्योंकि अक्सर लोग मैच देखते समय इंजॉय करते हैं, और इंजॉय करते समय इन चीज़ों का जो है सेवन करते हैं, जी। यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कौशी रूप से लाभान्वित होंगे ये सारे सेक्टर। तो इन कंपनियों को देखा जा सकता है। और लिकर में मेरी पसंद जो है सबसे ज़्यादा वो यूनाइटेड स्पिरिट ही है, क्योंकि कंपनी ने काफ़ी बड़ा जो है रीस्ट्रक्चरिंग किया है, प्रीमियमाइजेशन ऑफ दी जो है ओल्डर जो जितने भी ब्रांड थे इनका प्रीमियमाइजेशन हुआ है, कुछ को हाइव अप किया जा रहा है। एक बड़ी चीज कंपनी में हो रही है, जिसके कारण कि हम लोग उसमें काफी पॉजिटिव हैं। चलिए, तो काफ़ी सारी कंपनियों पे चर्चा हो गई, सेक्टर पे चर्चा हो गई। विनीत जी, उम्मीद करते हैं आप संतुष्ट होंगे। एक तो एविएशन को फ़ायदा होगा, और इसके अलावा आपकी होटल इंडस्ट्रीज चल रही है, आज भी अच्छा मोमेंटम है। सफायर फूड का जिक्र किया, पिछले 2 दिन से लगातार मोमेंटम में है, आज भी हम देख रहे हैं अच्छी तेज़ी सफायर फूड्स में देखने को मिल रही है। लिकर स्टॉक्स में यूनाइटेड स्पिरिट पसंद आ रहा है संतोष जी को। तो पूरे वर्ल्ड कप की थीम को लेकर के कौन कौन से सेक्टर स्टॉक्स हो सकते हैं वो हमने चर्चा कर ली, जैसा आपका प्रश्न था। चलिए अब जरा रजनीश पाल जी से बातचीत कर लेते हैं, फर्रुखाबाद से हैं। पाल साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप कैसे हैं सर? हम बहुत अच्छे हैं सर, और कैसे हैं आप?
बढ़िया है सर। और बताइए, फर्रुखाबाद में सब ठीक ठाक चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा सर, बारिश नहीं हो रही है। बारिश नहीं हो रही है? ओह, नहीं। ये इस बार का मानसून जो है वो निश्चित रूप से वो काफ़ी परेशान करने वाला है। कई जगहों पर स्थिति ऐसी हो रही है कि ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जा रही है। कई जगहों पे किसान इस वजह से परेशान है कि वहाँ पर अभी तक बारिश हुई नहीं है। तो ये मानसून बड़ी परेशानी क्रिएट कर रहा है, खासतौर से किसानों के लिए। और अगर किसान जो है परेशान होंगे तो निश्चित रूप से ये अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छी खबर नहीं होगी। आज का प्रश्न बताइए सर। सर प्रश्न तो हमने कल किया था अडानी कंपनी के लिए। सर अडानी कंपनी का कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, कल का अदा प्रश्न था। आप तो सर भाव भी बढ़ गए ऊपर। हाँ, भाव तो बढ़ गया, आज तो अच्छे खासे भाव बढ़ गए हैं। लेकिन रजपाल साहब, अगर आप थोड़ा सा इंतजार कर लें 2-4 मिनट, तो इसका उत्तर आप कार्यक्रम देखिए, आपको मिल जाएगा। अभी बजिंग स्टॉक्स में इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत सारी खबरें हैं अदानी ग्रुप को लेकर के, तो हम चाहेंगे कि पहले उस खबर को ज़रा डिटेल से डिस्कस कर लें संतोष जी के साथ, और उसके बाद से फिर अदानी ग्रुप की किस कंपनी में अभी जो है पैसे लगाने चाहिए उस पर बातचीत कर लेते हैं। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, काफ़ी सारी खबरें यहाँ पर निकल करके आई हुई हैं। बजिंग स्टॉक्स पे जाएं उससे पहले जरा कुछ एक दर्शकों का प्रश्न ले लेते हैं। जरा हमारे साथ जो है परशुराम सिंह जी ने प्रश्न भेजा है, पहले उनसे बातचीत कर लें। और ये कह रहे हैं कि परशुराम जी की इन्होंने जेके टायर के 1000 शेयर ले रखे हैं और 191 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है, और नज़रिया इनका काफ़ी लंबा है सर। और ये कह रहे हैं ये 3 साल तक होल्ड कर सकते हैं जेके टायर को। पूरे टायर क्षेत्र में अच्छी रैली हमने देखने को मिली। अभी भी हम देख रहे हैं, आज भी अच्छी तेज़ी है, 207 के आसपास अब ट्रेड करता हुआ ये शेयर जो है करीब 2% के आसपास की तेज़ी है। एक महीने में करीब 13-13.25% की तेज़ी देखने को मिली है सर। अभी 207 का भाव देखने को मिल रहा है। इनके लिए क्या सलाह रहेगी? 3 साल तक होल्ड कर सकते हैं, प्रॉफिट में है, 191 की खरीद है, अभी इनको 17-18 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए, जैसा कि हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जो सेक्टर्स बढ़े हैं उसमें ऑटो सेक्टर हैं, और ऑटो इंसिलरी भी इस पूरी तेजी में बचा नहीं रहा है, वो उसमें भी काफ़ी अच्छी तेजी आई है। और सिमिलरली जितने भी टायर कंपनीज हैं उसमें एक बहुत अच्छी रैली आ चुकी है। केवल मुझे लगता है कि आपके जो दर्शक ने सवाल किया है उसमें एक चीज़ को ध्यान रखें कि इन्होंने काफ़ी ऊपरी स्तर पर जाके लिया है, जहाँ पर स्टोरी मोस्ट ऑफ द टाइम्स कभी ऐसा होता है कि स्टोरी प्लेड आउट हो चुकी होती है और आप फैग एंड के आसपास कहीं नहीं ले रहे हो। इस चीज को एकदम ध्यान रखना। 210-12 रुपए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हैं, जहाँ के हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस हैं। 212 के ऊपर अगर नहीं चलता है स्टॉक तो आपको दिक्कत होगी। और फिर मैं कहूंगा कि आपको सलाह दूंगा कि आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना लें। मुझे लगता है कि 202 रुपए के नीचे अगर स्टॉक प्राइस बंद होता है तब आपने जो है एक बार को निकलना चाहिए आपको, क्योंकि उसके बाद इसमें गिरावट हो सकती है। लास्ट ईयर अगर इनके रिजल्ट्स को देखेंगे विपुल जी, तो तकरीबन जो है 20 से 25% का मुनाफा इजाफा हुआ है इनकी नेट प्रॉफिट पे। तो और लेकिन रनअप भी ऑलरेडी हो चुका है, इन प्लेस है। तो रेजिस्टेंस है, मतलब हेडविंड्स काफी सामने हैं अभी। उस चीज को एकदम ध्यान रखें, 212 के ऊपर चले तो ठीक है, अदरवाइज आप ध्यान रखें कि 202 के नीचे जैसे ही बंद होता है, क्लोजिंग आती है, आपको निकल जाना चाहिए स्टॉक से। तो सर थोड़ा सा ऊपर लिया है आपने, ये जो स्तर आपको बताया गया उनका ध्यान रखिए आप, और जहाँ जैसे ही उन स्तरों के नीचे आए तो फिर निकल जाइए, ये आपके लिए फिलहाल सलाह निकल करके आती हुई। चलिए अगले दर्शक का प्रश्न ले लेते हैं, और यहाँ पर अगले दर्शक का ऋषु जी का प्रश्न आ गया हमारे पास। और ऋषु जी कह रहे हैं IDFC के शेयर इन्होंने ले रखे हैं। IDFC पे 106.50 पे, IDFC पे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं सर। ऋषु जी, आपके इसी प्रश्न पर से मुझे लगता है हम लोगों ने चर्चा शायद की थी। 106.50 की खरीद है सर, अभी थोड़े से नुकसान में है IDFC में, और ये कह रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर क्या मेरा भाव देखने को मिल पाएगा। नज़रिया बहुत छोटा है, बहुत शॉर्ट टर्म का नज़रिया है, एक हफ्ते के लिए सवाल पूछ रहे हैं, आपकी क्या सलाह रहेगी इनके लिए? देखिए, अगर छोटा नजरिया है तो आप एक बार स्टॉप लॉस एकदम रखें इसमें। और मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक तकरीबन जो है 101 रुपए के नीचे अगर बंद होता है तो इसमें दिक्कत हो सकती है, और 101 रुपए के नीचे अगर बंद होता है तो आपने निकलना चाहिए, क्योंकि नजरिया आपका बहुत ही छोटा है। अदरवाइज अगर मैं फंडामेंटली देखता हूँ तो ये एक होल्डिंग कंपनी है जिसका कि एक रिवर्स मर्जर होने वाला है अभी IDFC फर्स्ट बैंक के साथ। तो IDFC फर्स्ट बैंक जो है वो मुझे ज्यादा जो है अपील करता है, क्योंकि आप देखें तो इसमें जो लेगेसीज के इश्यूज थे वो काफी जो है रिजॉल्व हुए हैं, और कंपनी में एक अच्छा नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर मार्च 2023 में कंपनी ने पूरे साल में पोस्ट किया है। मुझे लगता है कि गिरावट में वो शेयर जरूर देखना चाहिए
इस पे मैं उतना ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ, इसलिए, और चूंकि आपकी पोजीशंस बहुत शॉर्ट टर्म की है, तो आपने स्टॉप लॉस एकदम स्ट्रिक्ट लगा के रखना चाहिए। 101 के नीचे अगर बंद आता है तो एक स्टिक स्टॉप लॉस के साथ आप रुक सकते हैं सर, लेकिन जैसे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो निकल जाइए। फिर आप ये मत कहिएगा कि अब मेरा भाव कब आएगा। तो कई बार होता है कि भाव आने में समय लगता है और नज़रिया आपका छोटा है, तो कोई बात नहीं, एक स्टॉप लॉस लगाइए, अगर उसके नीचे जाता है तो निकल जाइए। ये आपके लिए सलाह निकल के आती हुई। अब इस बीच अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं, और ये प्रश्न हमें भेजा गया है यहाँ पर विकास जी की तरफ से। और विकास जी कह रहे हैं कि 500 शेयर 111 रुपये 50 पैसे पे लिए हुए हैं ITI के इन्होंने, और ये कह रहे हैं कि इन्होंने इनका लंबी अवधि का नज़रिया है, लंबी अवधि तक रुक सकते हैं। हालांकि कितनी लंबी अवधि तक रुक सकते हैं इसके बारे में इन्होंने जिक्र नहीं किया है। 108.30 ये अभी करंट का भाव देखने को मिल रहा है सर ITI पे। 111 की इनकी खरीद है, तो 2-3 रुपये का अभी फिलहाल नुकसान हो रहा है। हालांकि ITI लिमिटेड भी हम अगर बाजार की से कंपेयर करेंगे तो उस तरह की रिकवरी नहीं है, लेकिन फिर भी 3-4% की तेज़ी पिछले 6 महीनों में देखने को मिली है। आपकी सलाह क्या रहेगी ITI पे? देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ी एक कमजोर कड़ी अगर फंडामेंटली हम देखते हैं तो सरकार की कंपनी है ITI, तो अगर मुझे लगता है कि यहाँ पर आपने एक स्टॉप लॉस जरूर बना के रखें, और अगर स्टॉक प्राइस 105 रुपए के नीचे ट्रेड होने लगता है तो आपने निकल जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसा लग रहा है कि बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज है, और अगर उसके नीचे जाता है तो और गिरावट बढ़ सकती है इस स्टॉक में। जी तो स्टॉप लॉस का एकदम ध्यान रखें। ठीक। इस बीच आदिल शाह जी कह रहे हैं सर 1-2 हफ्ते के लिए कोई स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग के लिए सजेस्ट कीजिए। तो सर आदिल जी, कार्यक्रम के अंत तक रुकिए। संतोष जी के पसंदीदा शेयर कौन से हैं? अब वो 1-2 हफ्ते के होते हैं, 1-2 महीने के होते हैं, या 1-2 साल के लिए होते हैं, वो थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, और उनसे हम उस समय बातचीत करेंगे तो आपके लिए प्रश्न पूछ लेंगे। लेकिन आप ही की तरह अगर कोई और दर्शक कोई प्रश्न पूछना चाह रहा है और संतोष जी से जानना चाह रहा है कि उसको अपने शेयर पे क्या रणनीति अपनानी चाहिए, तो तरीका बहुत आसान है हमसे जुड़ने का। आपको बस सिर्फ हमारे फ़ोन नंबर 9311121874 पर एक व्हाट्सएप करना है। जी हाँ, व्हाट्सएप आप थोड़ा सा विस्तार पूर्वक करें, अपने सवाल को विस्तार पूर्वक पूछें, जैसे आपने कौन सा शेयर ले रखा है, किस भाव पर ले रखा है, कितने समय तक उसे होल्ड कर सकते हैं, आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म का है या फिर लॉन्ग टर्म का। इतनी डिटेल्स के साथ अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो संतोष जी भी उतने ही विस्तार पूर्वक आपके तमाम प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो लगातार अपने प्रश्न हमें भेजते रहिए, और आपके प्रश्नों के उत्तर हम देने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। चलिए, कैलाश चंद अग्रवाल जी का प्रश्न ले लेते हैं, और इनका प्रश्न ये है कि इन्होंने गेल के ऊपर प्रश्न भेजा है हमें। 300 शेयर लिए हुए हैं, और ये इन्होंने लिए हुए हैं 106 रुपये के भाव पर। अब ये जानना चाह रहे हैं कि ये 6 महीने तक इसे होल्ड कर सकते हैं गेल को, और क्या करना चाहिए। 106 इन्होंने, इनकी खरीद का भाव एक बार ज़रा फिर से चेक करना पड़ेगा। KC अग्रवाल साहब का जो प्रश्न था, तो सर अभी क्या करना चाहिए सर? KC अग्रवाल साहब जानना चाह रहे हैं गेल पर 6 महीने होल्ड कर सकते हैं सर ये? देखिए, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन में है, और कंसोलिडेशन ऊपरी स्तरों पे कंसोलिडेशन है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहती है इसमें। इसमें एक चीज का ध्यान रखें कि 103 रुपए काफी अहम लेवल होगा गैस अथॉरिटी के लिए। अगर उसके नीचे जाता है स्टॉक तो आपको निकलना चाहिए, और फिर एक कंपनी अच्छी है तो निचले स्तरों पे फिर अगर आपको 90 के नीचे मिलता है किसी भी करेक्शन में, तब वहां पर दोबारा सोचना चाहिए। 103 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, 102-3 ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। उसके नीचे अगर खिसकता है तो आपको निकलने की सोचनी चाहिए। ठीक, तो उसके नीचे अगर फिसलता है तो फिर आपको निकलने की कोशिश करनी चाहिए। ये फिलहाल आपके लिए सलाह निकल करके आती हुई। इस बीच अब चलिए ज़रा फटाफट नजर डाल लेते हैं। कुछ एक शेयर ऐसे भी होते हैं जहाँ पर बहुत सारी खबरें होती हैं, और उन खबरों का असर क्या होता है वो भी जरा जान लेते हैं, और एक एक करके तमाम उन शेयरों को हम स्क्रीन पर लेकर के आएंगे और विस्तार पूर्वक समझेंगे कि इस समय उन शेयरों में कोई रणनीति बनाने लायक है या फिर नहीं। लेकर के आइए जरा। और आज की पहली कंपनी जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, अदानी समूह। अदानी समूह की तरफ से आपको बता दें कि कई सारी खबरें हैं। एक तो ये कि अदानी की 3 कंपनियों को लेकर के इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर के जांच शुरू हो रही है, और उसको लेकर के कि शायद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अंदर से लीक हुई है, खुद को फ़ायदा पहुँचाने के लिए स्टॉक को मैनिपुलेट करने की बात कही गई है। लेकिन दूसरी तरफ अदानी समूह के पे जो है हमने ये भी देखा कि क्लैरिफिकेशन डिस्क्लोज़र आया है गौतम अदानी की तरफ से, और कहा गया है कि
जानबूझकर शेयर को गिराने और समूह को नुकसान पहुंचाने के लिए हिंडनबर्ग की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई थी और शेयर को शॉर्ट करके मुनाफा कमाने की बात उन्होंने कही गई है। उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी ने लगातार कर्ज कम करने और विस्तार के लिए कई कदम उठाए हैं। ये अदानी समूह पे पूरे ग्रुप के बाद आई खबर। उसके बाद हमने देखा आज अदानी इंटरप्राइजेज में एक बड़ी ब्लॉक डील होती हुई दिखाई दी। तो ये 3-4 बड़ी खबरें हैं और सर पूरे अदानी समूह को लेकर के हम देख रहे हैं आज मोमेंटम बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। कुछ एक जो 4-5 कंपनियां हैं उस पर जरा फटाफट नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि अदानी इंटरप्राइजेज जिसमें कि आज हम देख रहे हैं करीब 4% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है, अच्छा खासा मोमेंटम है, क्या आपको कैसी दिखाई दे रही है इन लेवल्स पे, और ये सफाई कितनी महत्वपूर्ण खबर है, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये खबर तो डेफिनेटली सेंटिमेंटल पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। लेकिन आप विपुल जी, सबसे पहली चीज, जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं किसी भी स्टॉक में तो उसके फंडामेंटल को जरूर देखते हैं। और अडानी एंटरप्राइज पूरे समूह में एक ऐसी कंपनी है जिसे हम जैसे कि स्टार्टअप जो होता है उस तरह का इनक्यूबेशन ये बोलते हैं कि ये इनक्यूबेशन है बिजनेस। कई तरह के कॉन्ग्लोमरेट बिजनेस इसके अंदर हैं। तो और वो इनक्यूबेटर की तरह एक है कि एक नए नए बिजनेसेस को ये जन्म देते हैं। तो बहुत बड़ा जो है बिजनेस है, इनके प्लान है, लेकिन वैल्यूएशन एट द सेम टाइम क्वाइट हाई है। जैसे कि आप अगर स्टार्टअप जो कि अनलिस्टेड स्पेस में है वहां पर वैल्यूएशंस काफी ज्यादा रहते हैं, उसी तरह से इस स्टॉक के भी वैल्यूएशंस काफी एक्सूबरेंटली हाई हैं। मुझे लगता है कि जो है अगर ऊपरी स्तरों पे ये आपको बनता है तो आपको डेफिनेटली निकलने की सोचनी चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन और कैश फ्लो उतना सपोर्ट नहीं करता है इनके करंट वैल्यूएशंस को। जब तक कि कैश फ्लो नहीं आता है कंपनीज में, वो कहना कि मुश्किल होता है। जहां पर वैल्यूएशन सपोर्टेड पूरे ग्रुप में मुझे दिखता है वो अडानी पोर्ट है। और जैसा कि मान रहे हैं कि भारत जो है वो तीसरी इकोनॉमी होगा, हम यहाँ से बहुत सी चीजें एक्सपोर्ट करेंगे, तो पोर्ट का जो काम काफी रेलेवेंस बढ़ जाएगा। और जी। अडानी पोर्ट इंडिया में सबसे बड़ा जो है प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं और सबसे बड़ी एसेट्स हैं इनके पास। तो और ये थोड़े लोन डेफिनेटली हैं क्योंकि इतनी बड़ी एसेट्स हैं इनके पास, लेकिन कैश फ्लो के लिहाज से पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा कैश फ्लो इसी कंपनी के अंदर है। और इसलिए मुझे लगता है कि अगर आपको कहीं भी ध्यान रखना है तो अडानी पोर्ट जैसी कंपनी में, नॉट एट दीज लेवल बट अगर कहीं भी करेक्शन होता है तो डेफिनेटली वहां पर पोजीशन बनानी चाहिए। तो ये जो हमारे फर्रुखाबाद से जो प्रश्न आया था और वो कह रहे थे कि मुझे अदानी में ही पैसे लगाने हैं, कोई एक कंपनी बताइए, तो अभी इन लेवल्स पे किसी भी कंपनी को अवॉइड करने की सलाह देंगे आप, ये कह रहे हैं आप? और डेफिनेटली, या अब आपने लेना भी है तो जैसा मैं पहले बता रहा था कि 10 to 15%, नॉट मोर देन दैट, वो आपको सोचना चाहिए कि 10-15% ही लगाएं। और वेट फॉर द अपॉर्चुन टाइम टू इन्वेस्ट, कि जब भी गिरते हैं प्राइस, क्योंकि फंडामेंटल क्या होता है कि करेक्शंस में कंपनीज के फंडामेंटल चेंज नहीं होते हैं बट ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट चेंज होता है। तो वो एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट करेगा कि आप निचले स्तरों पे सेम स्टॉक जिसके फंडामेंटल या आउटलुक अच्छे हैं उनको निचले स्तरों पे आप खरीदें और फिर आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा जो है बढ़त हो सकती है। तो ये स्ट्रैटेजी अपनाएंगे तो मुझे लगता है कि आपको निराशा नहीं होगी। तो राजेश पाल जी, आपके लिए संतोष जी की सलाह ये है कि काफ़ी अच्छी तेज़ी रैली आ चुकी है इन लेवल्स पर, खबरों के चलते बहुत सारे रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो अवॉइड करें, वो ज़्यादा बेहतर है। अदानी पोर्ट इनको अच्छी लग रही है लेकिन वो भी मौजूदा स्तरों पर नहीं। अगर निवेश करना ही चाहते हैं तो 10% से ज़्यादा ना करें, बाकी नीचे आए तो फिर आप एंट्री ले सकते हैं। ये फिलहाल संतोष जी की राय निकल करके आती हुई। इस बीच सर अगले शेयर पे आते हैं और यहाँ पर ऑर्किड फार्मा को लेकर के कुछ एक खबरें आई हैं, जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, और उस पर आपसे जानना चाहेंगे कि वहाँ पर क्या रणनीति अपनानी चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑर्किड फार्मा पर खबर ये है कि कंपनी ने QIP के जरिए करीब 400 करोड़ रुपए उठाए हैं और दो बड़े इन्वेस्टर्स जो है मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने QIP के माध्यम से यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी ली है। तो जो दो बड़े इन्वेस्टर्स आए हैं उसके चलते हम देख रहे हैं कि जो QIP इनका सफल रहा है उसके चलते एक अच्छी मजबूती आज सुबह से ही देखने को मिल रही है। हालांकि अब अगर हम देखें तो ऊपरी स्तरों से फिसला है शेयर काफ़ी तेज़ी के साथ, और अभी सुबह हम देख रहे थे कि यहाँ पर ऑर्किड फार्मा में करीब 4% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही थी। अभी इन लेवल्स पे सर आपकी राय क्या होगी ऑर्किड फार्मा पे?
देखिए, मैं क्लोजली ट्रैक नहीं करता हूँ विपुल जी, जी। क्योंकि फार्मा और केमिकल सेक्टर काफ़ी कॉम्प्लेक्स बास्केट होते हैं। और कंपनी में जैसा मैं अगर इनके प्रीवियस मतलब नंबर्स को देखूं तो काफ़ी टर्बुलेंसी इसके थ्रू गुजरा है ये 2013 से लेकर, और तकरीबन 2021 के बीच में बड़े लॉसेस हैं कंपनी के। लेकिन अब रिकवर हो रहा है। तो सबसे पहली चीज़, जब भी हम फार्मा कंपनीज को देखते हैं तो उसमें देखा जाता है कि जो आउटलुक है या फिर इनके पास कितने फॉर्मुलेशंस हैं। चूंकि मैं इसको बहुत नज़दीक से ट्रैक नहीं करता हूं तो मुझे बताना काफ़ी मुश्किल होगा मेरे लिए। लेकिन आप अगर कभी भी निवेश करें तो इन सारी चीज़ों को देखें, और कॉम्प्लेक्स चीज़ें काफ़ी होती हैं इन सारे फार्माज में। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप टेक्निकली अगर देखेंगे तो 400 के ऊपर जब चला है स्टॉक तो उसके बाद से काफ़ी तेज़ी रही है। और फिलहाल अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि इन दिनों भी जो ब्रेकआउट देखने को मिला है वो 435-40 के आसपास मिला है। तो अगर आपके पास है, होल्ड कर लें, उसके ऊपर का एक स्टॉप लॉस लगा लें। अदरवाइज मेरी राय इसमें, मैं न्यूट्रल जी। हूँ क्योंकि मैं इसको नज़दीकी से देखा नहीं। हम्म। अच्छा सर, अब जरा अगली कंपनी पे जरा आप जरा नज़र डालिए कि आपने देखी कि नहीं, टीटागढ़ वैगन पे सर खबरें हैं। रेलवे स्टॉक काफ़ी दिन से ट्रेंडिंग में रहे हैं, बीच बीच में आते रहते हैं। यहाँ पर सर इन्हें गुजरात मेट्रो से एक बड़ा ऑर्डर मिला है, 857 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर मिला है। और सूरत मेट्रो को लेकर के में गॉज कार की सप्लाई के लिए ये ऑर्डर इनको मिला है। और इसी खबर के चलते आज हम देख रहे थे कि शेयर के अंदर करीब 5% के आसपास एक समय जो है वो तेज़ी देखने को मिल रही थी। अभी भी अगर हम देखें तो शेयर में मजबूती देखने को मिल रही है। आप कैसे देख रहे हैं सर टैक्स मैको को इन लेवल्स के ऊपर, ख़ासतौर से बीच में जो रैली रही उसके बाद अब इन लेवल्स के ऊपर क्या खरीदारी करनी बनती है? बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता कि इन स्तरों पर आपको जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे न्यूज़ जो है फैक्टर इन हो जाती हैं विपुल जी। और हम लोगों के पोर्टफोलियो में ये समझिए कि जब 120 रुपया था, हमने इन सारी चीज़ों को देखते हुए, आंकलन करते हुए लिया था। और अभी भी होल्ड है, लेकिन हम इन स्तरों पे इसमें नहीं ले रहे हैं। इसमें जो जो बड़े 2-3 डेवलपमेंट हुए हैं उसमें आप देखें तो वॉगन जो है उसका लाइफ हाई ऑर्डर बुक है इनके पास 10,000 करोड़ के ऊपर का। जी। और व्हील्स का भी, चूंकि यूक्रेन और रशिया के वार के बाद जो है व्हील उधर से आते थे और बंद हो गए थे, तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम हुई हमारे यहाँ। तो सरकार ने टीटागढ़ वैगन और आरके फोर्जिंग बोल के कंपनी, उनके ज्वाइंट वेंचर को तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला इनको। और अब एक लेटेस्ट जो है आपने बताया जैसा कि 876 करोड़ के आसपास के करीब का ऑर्डर इनको मेट्रो से मिला है। लेकिन इन सारी चीज़ों के को मद्देनजर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन भी थोड़े एग्जूबरेंटली हाई हो चुके हैं। तो मैं ये सलाह नहीं दूंगा कि आपको यहाँ पे देना चाहिए। हाँ, सब्सटेंशियली अगर करेक्शन होता है तब आप ध्यान रखें। और चूंकि हम लोग की पोजीशन है, एक वेस्टेड इंटरेस्ट है, जी। आप निवेश करने के पहले अपने जो है इन्वेस्टर जो भी आपके रिलेशन में है उनसे आप एक जरूर जानकारी लें। जी। बहुत बढ़ चुका है स्टॉक अभी। हम्म। चलिए जरा अगला शेयर स्क्रीन पर लेकर के आइए। और शीला फोम, जी हाँ, शीला फोम में भी आज हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती है। और यहाँ पर सर इस तरह के बज़ हैं, इस तरह की खबरें निकल के आ रही है कि कंपनी जो लीडिंग गद्दे बनाने वाली कंपनी है कर्लॉन, इसकी कर्लॉन एंटरप्राइजेज में जो है 100% जो है वो हिस्सा खरीदने की योजना बना रही है। और इसके लिए फ्रंट रनर ऑलमोस्ट जो है ये होती हुई दिखाई दे रही है। और ये डील जल्द ही फाइनल हो सकती है। 3250 करोड़ रुपए में ये एक्विजिशन हो सकता है। और अगर ये एक्विजिशन होता है तो करीब करीब जो इनकी बाज़ार की हिस्सेदारी है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। पिछले कुछ दिनों में भी हमने देखा कि यहाँ पर एक मोमेंटम बनते हुए दिखा है। आज भी 4-4.25% के आसपास की तेज़ी है। एक महीने में करीब 18-19% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। आप कैसे देख रहे हैं सर शीला फोम को मौजूदा स्तरों के ऊपर? हाँ, ये अच्छी कंपनी है। और अपने जैसा आपने बताया कि एक बड़ा मार्केट शेयर हो जाएगा अगर एक्विजिशन गो थ्रू हो जाता है पूरा। तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, सारे पैरामीटर्स पे ठीक लग रही है कंपनी। तो मुझे लगता है कि अगर आपने लेना है तो लेने की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली देखना चाहिए ऐसे स्टॉक को जहां पर कि अपॉर्चुनिटी साइज काफ़ी बड़ी होने वाली है, क्योंकि मार्केट शेयर गेन हो जाएगा, मोनोपोली हो जाएगी बिजनेस में। और वैल्यूएशन थोड़े से एग्जूबरेंटली थोड़े हाई हैं, 60 के पी के आसपास चल रहा है। ईवी एबिटा को अगर देख लेंगे तो तकरीबन 33 ईवी एबिटा पे ट्रेड हो रहा है। तो थोड़ा जरूर लेना बनता है यहाँ पर।
मौजूदा स्तर पर, और अगर कोई भी गिरावट होती है लेट्स से 10 to 15% तो और ऐड कर सकते हैं ऐसे स्टॉक। चलिए, इस बीच जेबीएम ऑटो के ऊपर भी एक्विजिशन की खबरें निकल करके आ रही हैं। हालांकि ये बस जो है 2-4 दिन से चल रहा था, लेकिन अब इस तरह की कंफर्मेशन आती हुई दिखाई दे रही है कि ये एसएमएल ईसुज़ू को खरीदने की दौड़ में अब सबसे आगे निकल चुकी है और इसको जो है ये डील फाइनल होती हुई दिखाई दे रही है। एसएमएल ईसुज़ू के जापानी जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी पूरी 43% हिस्सेदारी कंपनी में बेचना चाहते हैं और कंपनी के शेयर में आज हमने देखा इस खबर के चलते 8% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। जेबीएम ऑटो सर एक और जो है ऑटो क्षेत्र की ही कंपनी है और मोमेंटम अच्छा बना हुआ है सर। आज अब 10% ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है और पिछले अगर खाली एक महीने की बात करें सर, तो जो तमाम खबरें हैं उसके चलते 46% का रिटर्न सिर्फ एक महीने के अंदर इस शेयर ने दिया है जेबीएम ऑटो ने, और पिछले 6 महीने में 125% बढ़ चुका है। इतनी तेज़ी के बाद क्या अभी भी कुछ खरीदारी के मौके हैं या ट्रेन मिस हो चुकी है? तो विपुल जी, मुझे ध्यान आता है कि तकरीबन 1-1.5 महीने पहले आपको किसी दर्शक ने पूछा था इस पे, और उस समय जेबीएम ऑटो के दाम काफ़ी कम थे और मुझे ध्यान आता है कि तकरीबन जो है शायद 750-800 के नीचे की जहाँ था उस समय, और हमने 900 के आसपास के टारगेट भी बताए थे कि क्योंकि कंपनी में जिस तरह से ईवी बसेस के ऑर्डर हैं और काफ़ी बना रही है कंपनी, और आज जबकि न्यूज़ अभी आ रही है कि एसएमएल ईसुज़ू को लेंगे, मतलब कंपनी एक बड़ी होने वाली है ऐसा लग रहा है। तो लेकिन इन स्तरों पर डेफिनेटली आपको थोड़ा रुकना चाहिए क्योंकि न्यूज़ ऑलरेडी आउट है, इन द मार्केट है। तो गिरावट हो तो आप ध्यान रखें, तकरीबन अगर समझ लें कि 1050 से लेकर 950 ये बीच में अगर आपको मिलता है तो वो एक्यूमुलेट करने का जोन जहाँ पर कि सेफर हो सकता है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि क्योंकि कैपिटल लॉस नहीं आया आपको उस लिहाज से।